नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मधुजय आईएएस के डेली इन न्यूज़ प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के चर्चा का विषय है जीन बैंक। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। नई दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीन बैंक को स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पूसा यानी नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंकों का उद्घाटन किया गया है। जीन बैंक क्या होते हैं? आपात स्थिति में लोग बैंकों में जिस प्रकार अपना पैसा जमा करके बचाते हैं, उसी प्रकार आनुवंशिक बैंक दुर्लभ पौधों और जानवरों का संरक्षण करने हेतु कार्य करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों के लिए इसी तरीके से उद्देश्य पूर्ति करता है। अगर इनकी महत्व की बात करें तो शोधकर्ता या किसान दुर्लभ पौधों की किस्मों को और जानवर की नस्लों की आबादी को दोबारा विकसित करने में मदद हेतु या विभिन्न प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने में मदद करने के लिए जीन बैंक में रखे हुए नमूने वापस ले सकते हैं। जीन बैंक में असामान्य जीन वेरिएंट वाले कोशिकाओं या जीवों अर्थात विशेष लक्षण वाले जीन्स को भी संरक्षित किया जाता है। बाद में यह जीन्स किसी महामारी आने पर, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में या किसी अन्य कारकों द्वारा पौधों या जानवरों के अस्तित्व को संकट होने पर उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो किसान बैंक में जमा की गई संग्रहित कोशिकाओं या ऊतकों का उपयोग आनुवंशिक विविधता को बहाल करने या अपनी फसल में किसी अन्य नस्ल या किसी लक्षणों को पाने के लिए कर सकते हैं। नेशनल जीन बैंक के बारे में जान लेते हैं। नेशनल जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में पादप आनुवंशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने हेतु की गई थी। इसमें बीजों के रूप में लगभग 1 मिलियन जर्म प्लाज्मा को संरक्षित करने की क्षमता है। इसमें विभिन्न फसल समूहों जैसे अनाज, बाजरा, औषधि और सुगंधित पौधों को भंडारण करने की क्षमता है। अगर हम बात करें वर्तमान में नेशनल जीन बैंक 52 लाख अनुवृत्तियों को संरक्षित कर रहे हैं, जिनमें से 2.7 लाख भारतीय जर्म प्लाज्मा है, जबकि शेष अन्य देशों से आयात किए गए हैं। नेशनल जीन बैंक में दीर्घावधि के साथ मध्यम अवधि के संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 प्रकार की सुविधाएं हैं। सीड जीन बैंक जो 18 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, क्रायोजीन बैंक जो 170 डिग्री सेल्सियस से -196 डिग्री सेल्सियस रखे जाते हैं, इन विट्रो जीन बैंक जो 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे जाते हैं, फील्ड जीन बैंक। जिनकी आवश्यकता क्यों? इससे देश के किसान आत्मनिर्भर होंगे और सरकार इस दिशा में हर प्रयास संभव कर सकेगी तथा बैंक जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ये वीडियो बनाते रहें और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।